सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। ये मन के भाव इस निराकार से ये गहरा नाता, जो भी संदेश भी मिला वो रूहानियत से भरा जीवन में उतर जाए तो कैसे ये जीवन तब्दील हो सकता है। एक और भी अनुभव अभी सभी ने किया कि चाहे सत्संग के दौरान इधर से महात्मा कुछ कह रहे और पास ही कोई ग्राउंड में शायद क्रिकेट का मैच, और कैसे वो आवाज उनके माइक की भी हम तक आ रही, तो इसमें एक भाव कि वो कान तक तो सत्संग के अलावा और भी आवाज पड़ रही थी, पर भक्तों ने ध्यान किस पे फोकस रखा, अपना एक मन को केंद्रित कहाँ किया कि जो कोई क्षण भंगुर, कोई थोड़े समय में एक एंटरटेनमेंट की तरह की इंफॉर्मेशन या फिर सत्संग में दिया गया वो संदेश कि कैसे अपने जीवन को हम जीते जी भी और श्वास खत्म होने के बाद भी एक मुक्ति की जो बात होती है उस पे एक आधारित जीवन कि जब जब ये परमात्मा के दर्शन करके इसके एहसास में रहते हैं तो जीते जी भी जीवन सुहाना है, और आगे भी एक परलोक की जो बात होती है कि उसके मोक्ष मुक्ति के भी हकदार बन जाते हैं। तो कैसे एक थोड़ी थोड़ी चीजों के पीछे जो आज है कल नहीं, ये बदलने वाली, और वहाँ परमात्मा जो हमेशा से एक जगह एक स्थिरता का प्रतीक, तो कैसे स्थिर जीवन को जहाँ जीना हर किसी के एक संभव है, और कैसे छोटी छोटी चीजें अगर अभी आ भी रही हैं तो इस परमात्मा पे ही ध्यान केंद्रित रखेंगे तो कब आके चली गई वो एक मन को फिर तड़प नहीं देती, एक मन में उथल पुथल नहीं होती। और ऐसे ही उथल पुथल या जीवन में कुछ चीज कभी कैसी है कभी कैसी है, उसका प्रभाव भक्त नहीं लेता। एक कहानी भी दासी के ध्यान में आ रही कि कैसे एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा, और वो रातों रात घोड़ा अपने आप को छुड़वा के स्टेबल से भाग गया, और फिर आसपास के ये पड़ोसी भी व्यक्ति को कहने लगे कि तुम तो परमात्मा में इतना विश्वास रखते हो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना महंगा घोड़ा था तुम्हारा, भाग गया। और वहीं कुछ समय बाद देखते हैं कि वो घोड़ा अपने साथ कुछ जंगली घोड़े और लेके एक झुंड में आ गया, और वही जो अड़ोसी पड़ोसी पहले कह रहे थे कि ये परमात्मा से जुड़ के तुम्हारा नुकसान हुआ, वही अब ईश्वर का उस व्यक्ति के साथ भी बोलकर कि नहीं आपने ठीक किया। पर वो व्यक्ति जब घोड़ा था नहीं था या वो अपने साथ कुछ और घोड़े ले आया, तो उसके मुंह से हर बार यही बात निकली कि जो भी हो रहा है इस परमात्मा की रजा से हो रहा है, ये एक जैसा है वैसा ही ये ठीक हो रहा है। और आगे चल के उसी में से एक जंगली घोड़े ने दुलत्ती मारकर उसके बेटे को जख्मी कर दिया, और अब फिर वो पड़ोसी बोले कि ये सब होने से बेटे का नुकसान हो गया, और फिर वह व्यक्ति बोलकर कि ठीक है इसको अस्पताल ले जाते हैं, पर जो हुआ है ये परमात्मा की रजा से ही हुआ है। और आगे वो समय उस राज्य में वो राजा अब जंग के लिए घर घर से नौजवान लड़कों को चुन रहा था, और जब उसके घर पहुंच के देखा कि एक ही जवान लड़का, पर वो एक फिजिकली फिट नहीं है, एक टांग में चोट है, तो वो जंग में उसको साथ नहीं लेके जाते। और फिर वही एक दोस्त मित्र उस व्यक्ति के कहते कि ये घोड़े की चोट से इसका चोट लगना तो फायदेमंद हो गया, क्योंकि पता नहीं इस वॉर के बाद, ये जंग के बाद
वापस सलामत आता भी कि नहीं। तो ये ठीक ही हुआ कि इसको चोट लग गई और ये नहीं जा पाया जंग में। और उस समय भी मनोस्थिति उस इंसान की यही कि ये भी हुआ है तो परमात्मा की इच्छा से, एक रजा में, एक भाड़े में रहकर हुआ है। तो इस कहानी से जो उस व्यक्ति के मन का भाव कि कैसे उसके जीवन में भी खुशी दुख आता गया, एक मन से जो भाव इस परमात्मा पे विश्वास, इसकी रजा में रहने की वो कंटेंटमेंट, वो एक संतुष्टि कि इस परमात्मा में अपना ध्यान है, इसके आश्रय है तो सभी ठीक होना है। और वहाँ कोई दुनियावी रूप में अपने निजी जीवन में भी हम लोग देखें तो कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है कि आप तो सत्संगी हैं, आप तो परमात्मा में विश्वास रखते हैं, तो आपके जीवन में तो दुनियावी रूप में ये सुख नहीं है, ये कमी है। तो एक भ्रम में डालने का भाव हर एक का रहता है। पर जो इस परमात्मा से हर हाल में जुड़े हैं, एक मन का नाता इस परमात्मा से, ये प्रेमा भक्ति का नाता है, एक प्यार से, जैसे अभी जिक्र हो भी रहा था कि सौदेबाजी नहीं, एक प्योर, एक पावन प्यार इस परमात्मा से, जहाँ कोई इच्छा से नहीं, एक प्रेम से ही ये मन का लगाव, ये जुड़ाव। तो ऐसे भावों से युक्त एक भक्ति हो रही है तो फिर कोई नहीं फर्क पड़ता कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं, क्योंकि भक्त को अपना जीवन पूर्ण लगता है कि ये परमात्मा पूर्ण है, इसका किया सब पूर्ण है, जो दिया वो भरपूर है, जो नहीं दिया और हमारी इच्छा है कि जीवन में वो वस्तु आए, वो व्यक्ति आए, तो उसमें भी परमात्मा को बेहतर पता है। तो फिर अगर किसी ने उस बात पे कोई टिप्पणी कर भी दी तो उसका प्रभाव मन पे नहीं, बस यही कि इस परमात्मा से जुड़े हैं तो सब कुछ मिल गया है, इस परमात्मा ने जो दिया है वो काफी है। तो कैसे ये संतुष्टि की बात मन में जब आती है, एक मन से इस परमात्मा का हर हाल में शुक्राना आता है, तो ही वाकई ही जीवन बहुत आसान हो जाता है। एक मन में बातों का बोझ नहीं रहता, एक मन में किसी के कहने से कुछ बात का इस तरह चोट नहीं पहुंचती, ठेस नहीं पहुंचती। और अगर किसी के शब्द कुछ सुन भी लेते हैं जो अच्छे नहीं, उसको मन से बाहर निकालना और उसी समय उस व्यक्ति के लिए भी मन में कोई नफरत का भाव या एक बुरा सोच उसके लिए नहीं बैठती, ना ही ये उम्मीद भी आती है कि अब इस इंसान ने बुरा भला बोल तो दिया है पर ये जब तक माफी नहीं मांगेगा माफ नहीं करेंगे। तो वैसे भी भाव फिर मन में उपज नहीं लेते, क्योंकि जब वो भी पल में देख कर कि किसी ने कुछ कहा तो वो बात को अनसुना करना भी ये चेतनता है। इस बात को पकड़ के रखना नहीं हमेशा के लिए, कोई घटना घट गई सो घट गई, एक किसी ने कोई बात बोल दी तो बोल दी। अगर हम और गहराई में भी जाएं तो वो बात बोलने के समय भी कुछ शब्द ही तो मुंह से निकले थे, वो शब्द को दिमाग में घर ना करने दें तो मन को ठेस भी नहीं पहुंचती। तो ऐसी चेतनता को इस ब्रह्म ज्ञान के बाद हर किसी ने हर पल अपनाना है कि चाहे परिस्थिति, लोग, कुछ भी, कैसा भी समय, पर खुद को स्थिर रखना एक अपने ही मन की बात है। एक परमात्मा के एहसास को हर समय इसमें रहकर सिमरन रूप से एक ध्यान बनाकर निराकार पे पूरा विश्वास बनाना भी फिर एक हम पे ही निर्भर करता है कि हम डगमगा जाएं या पूर्ण रहें, पक्के रहें इस रास्ते पर जो सच्चाई का रास्ता ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, इस पे विश्वास पूरा बना के रखें। तो कैसा जीवन जीना है ये चुनाव भी हमारा है। ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा
तो भी वो बदला जा सकता है और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है, इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक
सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है, अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे, तो हर किसी ने अपना जीवन एक सुखमय जीवन
बनाना है तो इस निराकार का ही सहारा लेना है। वो सहारा लेकर दुनियावी दुख होंगे भी तो भी जीवन बहुत ही सुखमय निकल जाएगा, आनंद में निकल जाएगा। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज़ से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं। एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना और वहीं वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर ख़ास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज़ टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया और अब वो परफॉर्मर आए और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और ज़ोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने फिर चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि
दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे। हर किसी ने अपनी मान्यताओं के अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फ़ायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम ब्रह्मपुरुष होकर, एक ब्रह्मज्ञानी होकर, तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे, तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी हैं तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहाँ निराकार के आश्रय, इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से तैरते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली भाव। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, एक ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या कोई एक अच्छी शिक्षाओं से विपरीत होता है। एक माइंडलेस एक्टिविटी में कभी कोई भी संत इंडल्ज नहीं करता, तो वो परख भी कि क्या ठीक है क्या गलत है, हर समय का वो डिसीजन बनाना, यह चेतनता ही एक उपयोग में आती है। तो अक्सर कोई ना कोई ये बात को भी उस तरह बोल देता है कि ये तो सब निराकार ही कर रहा है, तो खुद उसमें अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक अपने फ़ायदे की चीज़ छुपाकर, एक उस तरह जैसे मुहावरा यूज़ होता है कि किसी के कंधे पे बंदूक लगा दी तो बात वही, फ़ायदा हमारा, और बात को उस तरह मोड़ दिया कि हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं, ये तो बस निराकार करता जा रहा है। तो हमेशा ये एक चेतनता का प्रयोग संतों ने हमेशा से जहाँ किया भी है और उनके जीवन से भी झलकता है। जहाँ ये आनंद लेना है, इस निराकार की मस्ती में चूर रहना है, वहाँ हर समय एक अलर्टनेस की भी बात है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो हमसे हमारे नुकसान और किसी और के नुकसान के लिए हो रही है, या फिर अक्सर कोई ऐसी बात कि अगर हमारा भी कोई फ़ायदा उठा रहा है तो उसमें भी चेतनता का ही प्रयोग होता है। तो एक वही बात कि अपनी बुद्धि को उस तरह एक माइंड को क्लोज नहीं कर देते संत, बल्कि दिमाग को इतना विशाल बना देते हैं कि हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो दिमाग, एक जीवन को हमने कोई एक्टिंग बना के नहीं, एक हमने असली किरदार अपना जीना है, और वो किरदार सिर्फ एक संतमति वाला, एक इंसानियत भरा किरदार है। तो ऐसे किरदार पे जो भी भक्त चलते हैं, एक सिखलाई उन्हीं से मिल पाती है। तो दासी और समय का आपका और नहीं लेते, इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी सात संगत जी, धन निरंकार जी।